तो आज हम एक ऐसे एक्टर के काम और उनके अंदाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें अक्सर लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, आमिर खान। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना उनके सफर पर आधारित एक लेख है, आमिर खान परफेक्शनिस्ट की प्रेरक कहानी। उसके कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। अच्छा, और सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि उन्होंने एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, कभी नहीं गए एक्टिंग स्कूल। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। लेकिन आज देखो वो एक्टिंग में एक बेंचमार्क माने जाते हैं। तो चलिए इसी लेख के जरिए देखते हैं कि भाई उनके काम करने के तरीके में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, देखते हैं। तो शुरुआत होती है उनके जन्म से 14 मार्च 1965 मुंबई, और फिल्मी बैकग्राउंड तो था ही। हाँ, उनके पिता ताहिर हुसैन साहब वो खुद फिल्म मेकर थे। हाँ, लेकिन लेख में एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि उन्होंने शुरू में अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया। सही। मतलब सोचा कि अपनी पहचान खुद बनानी है। ये सोच अपने आप में काफी अलग थी उस जमाने में। बिल्कुल, और ये अलग सोच उनके शुरुआती फैसलों में भी दिखती है। जैसे लेख में इशारा है, एक्टिंग से पहले वो टेनिस खेलते थे, स्टेट लेवल तक। अच्छा, टेनिस। हाँ, और फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। मतलब कैमरे के पीछे का काम सीखा पहले। ओह, तो मतलब सीधा एक्टिंग में नहीं कूदे। नहीं, ये दिखाता है कि वो जो बने बनाए रास्ते होते हैं ना, उनसे हटकर कुछ सीखना चाहते थे, प्रोसेस को समझना चाहते थे। सही कहा। और फिर जाहिर है 1988 में आई कयामत से कयामत तक, वो फिल्म तो बस। हाँ, उसने तो सब बदल दिया। रातों रात सेंसेशन बन गए थे वो। बिल्कुल, लेकिन लेख ये भी कहता है कि वो उस चॉकलेट बॉय वाली इमेज में मतलब फंसकर नहीं रहना चाहते थे। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। उनके अंदर एक भूख थी किरदारों को जीने की, सिर्फ हीरो नहीं बनना था। शायद यहीं से वो परफेक्शनिस्ट वाला बीज पड़ा होगा, है ना? लगता तो यही है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जो फिल्में चुनी वो काफी अलग थी। हाँ, और लेख में इसके कई मिसालें भी हैं, जैसे लगान का वो भुवन, एकदम आम देहाती किसान। हाँ बिल्कुल। या फिर गजनी के लिए वो जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, गजब का। ओ हाँ, वो तो कमाल था। और फिर दंगल के लिए वजन बढ़ाना और फिर घटाना। वही, और लेख इस बात पे जोर देता है कि ये सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं था। नहीं नहीं, ये किरदार की जरूरत थी, और उन्होंने ये सब खुद किया, बॉडी डबल नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं, शायद एक जुनून है। हाँ, और ये जो समर्पण है ना, जो लेख भी बताता है, ये किरदार की रूह को पकड़ने के बारे में है। रूह को पकड़ना? हाँ, मतलब सिर्फ बाहर से बदलना नहीं, अंदर से उस किरदार की सोच, उसकी दुनिया, उसमें उतरना। उनका मानना है, जैसा लेख कहता है, कि अगर वो खुद महसूस नहीं करेंगे तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी। बात तो सही है, ये उनके काम करने का मतलब कोर है शायद। बिल्कुल। लेकिन रास्ता हमेशा सीधा नहीं रहा। कुछ फिल्में नहीं भी चली। लेख में जिक्र है मेला का, मंगल पांडे का। हाँ, और हाल में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी। हाँ, वो भी। तो ये भी दिखाता है कि परफेक्शन की कोशिश हमेशा कामयाबी लाए जरूरी नहीं। और यहीं पे लेख एक और अहम बात सामने लाता है, वो है असफलताओं को मानना और उनसे सीखना। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं करते, लेकिन वो उनसे डरते नहीं बल्कि सीखते हैं। लेख के मुताबिक हर फेलियर के बाद वो सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, और फिर अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सीखने की आदत, शायद यही उनकी लंबी पारी का एक राज है। सही कहा। अच्छा, फिल्मों से थोड़ा हटकर देखें तो लेख में सत्यमेव जयते का भी जिक्र है। हाँ, वो शो तो बहुत प्रभावशाली था। बिल्कुल, उसमें ऐसे सोशल इश्यूज पर बात की जिन पर मेन स्ट्रीम में अक्सर बात करने से लोग कतराते हैं। निश्चित रूप से। और उस शो ने, जैसा लेख में भी कहा गया है, उनकी इमेज को सिर्फ एक एक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। हाँ, मतलब एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी उन्हें देखा जाने लगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्टिस्ट का असर सिर्फ पर्दे तक ही नहीं होता, वो समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो एक तस्वीर उभरती है, वो एक ऐसे कलाकार की है जो अपने काम को बहुत इज्जत देता है, बहुत सीरियसली लेता है। हाँ, हर काम दिल से। हाँ, हर प्रोजेक्ट में कुछ नया लाने की कोशिश, किरदार में पूरी तरह से डूब जाना और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। लेख में उनकी एक लाइन भी है जो शायद सब कुछ कह देती है। कौन सी? काम ऐसा करो कि जब स्क्रीन पर दिखो तो लोग तालियां नहीं, दिल से दुआ दें। वाह, ये बात गहरी है। तो ये थी आमिर खान के सफर की, उनके काम करने के ढंग की एक झलक, जैसा कि इस लेख में बताया गया है। उनका डेडिकेशन, उनकी सीखने की क्षमता और उनका सोशल कनेक्शन। हाँ,
इस पूरी बातचीत के बाद ना मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जो इस लेख के पॉइंट से जुड़ता है। क्या? कि क्या किसी कलाकार का अपने आर्ट के लिए ऐसा गहरा जुनून, मतलब किरदार के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी, और साथ ही समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने का वो जज्बा, क्या यही वो चीजें हैं जो उसे सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक लेगेसी, एक विरासत बनाने में मदद करती हैं? सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ एक्टिंग स्किल्स या बॉक्स ऑफिस ही काफी नहीं है शायद। हाँ, शायद उससे कुछ ज्यादा चाहिए होता है एक स्थायी पहचान के लिए। इस पर सोचा जा सकता है।